वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सभी को आज के इस प्रेस मीट में रिगार्डिंग असम बजट में आप सबको वेलकम करता हूं। सबसे पहले हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर गवर्नर ऑफ असम श्रीमती नंदा गोलसा जी, इसके साथ साथ हमारे ऑफिस बेयरर और काउंसिल के EMs, MSCs और मीडिया फ्रेंड्स, आज आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया कि आज हम सब मिलके इस साल के हमारे असम बजट 25-26 में क्या क्या की फीचर्स है उसके बारे में आप सबको हम लोग डिस्कस करने के लिए आप लोग साथ बात करने के लिए बुलाया है। और इसका बारे में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम श्रीमती नंदा गोलसा जी आप लोग को बोलेंगे। तो आई हैंड ओवर द सेशन टू मैडम। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि शॉर्ट नोटिस में एस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द हमारा पार्टी का तरफ से बोला है कि हम लोग को अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में बजट का थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और सबसे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मास अवेयरनेस में जाता है थ्रू द प्रेस ओनली। प्रेस इसलिए आप लोगों को इन्विटेशन दिया है। थैंक यू फॉर कमिंग। आज इस साल का बजट 25-26 का जब हम लोगों ने अभी जा रहा है उसमें देखा जाएगा तो इट इज़ अ बजट विच हैज़ टेकन इट ओवरऑल फ्रॉम दी वुमेन ओरिएंटेड करके देखा गया है। आप लोग देखिएगा कि हमें बहुत सारा फ्लैगशिप प्रोग्राम्स नया बहुत दिया है, स्पेशली फॉर दी स्टूडेंट्स कैटेगरी। पहला का टाइम में आप लोग देखा है कि निजुत महीना बोल के आया था, लेकिन अभी चीफ मिनिस्टर ने फिर और अलग सा और दिया है जीवन प्रेरणा बोल के। तो इसमें बहुत सारा है, हम आप सबको एक एक करके बता के जाएगा। पहला तो कितना था हमारा बजट, कितना हमारा BE था, कितना हमारा RE था, ये सब एक थोड़ा आप लोगों का डिटेल्स में देगा। हमारा स्टेट का BE इन 2015-2016, क्यों 2015-16 को लेता है? क्योंकि ये 10 साल पूरा हो गया है, 1 डिकेड होता है। तो इस 1 डिकेड में कितना खर्च हुआ है, कितना स्टेट गवर्नमेंट कितना कर सका है, इसका हिसाब में 2015-16 को 66,142, ये इसका बजट यूटिलाइजेशन 63% था, और इसमें टोटल एक्सपेंडिचर था 41,931 करोड़। लेकिन 10 साल में अगर देखा जाएगा 2024-25 में तो ये 1,43,891 BE हो गया। इसका बजट यूटिलाइजेशन 85% हो गया, और इसका टोटल एक्सपेंडिचर 1,41,529। हमारा अगर इसमें देखा जाए तो ये एक्सपेंडिचर बजटरी का हमारा देखे तो 250% ऑफ इट्स ओन काइंड इन द नेशनल फिस्कल हिस्ट्री में है। हमारा 2015-16 का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2,951 करोड़ था, लेकिन आज का दिन में हमारा इसका परसेंटेज वाइज अगर देखिएगा तो 8 टाइम्स मोर देन 2015-16, और इसका टोटल हो गया 25,000 करोड़। तो दिस इज़ द मेन हमारा इस साल का बजट में कि हम लोग ने कितना ज़्यादा खर्च किया है द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द वेरियस एजेंसीज। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का बजट आप लोग ने सुना होगा जब वो रिप्लाई दिया था लास्ट असेंबली में। फिर आपने भी सुना होगा कि हमारा ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने भी दिया है। तो उन लोग का हिसाब से जब हम लोग स्टेट का बजट देखता है, हम लोग ऑलमोस्ट रेवेन्यू और कैपिटल में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता। रेवेन्यू अगर देखा जाए तो इट्स 1,17,226, और कैपिटल हो गया 38,759। इसमें सस्टेनेबल गोल्स हो गया 17 सस्टेनेबल गोल्स, और हाईएस्ट एलोकेशन दिया है इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। टॉप प्रायोरिटाइज सेक्टर था, एक्सपेंडिचर में सेक्टर था, एक था एजुकेशन, एक था स्पोर्ट्स और एक था आर्ट एंड कल्चर, जिसका एलोकेशन हुआ है 26,156 फ्रॉम दिस 3 डिपार्टमेंट्स। और इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग 25-26 इज 38,759 करोड़। इसका ग्रोथ हो गया 15% ओवर 24-25 का बजट एस्टिमेट से। हमारा मुख्यमंत्री ने दिया है कि बहुत सारा फ्लैगशिप प्रोग्राम्स। इस फ्लैगशिप प्रोग्राम में एक है अरुणोदय, दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ पहला से भी। पहला में अरुणोदय 1 था, इसका बाद में 2 आया, अभी इस साल अरुणोदय 3। अरुणोदय 3 का बाद में और एक बहुत इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री उद्यमिता अभियान बोल के, ये भी हमारा महिला लोगों के लिए देता है।
अब अगर अरुणोदय देखिएगा तो अरुणोदय भी इट इज़ फॉर वुमेन ओरिएंटेड। फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में वी हैव इंट्रोड्यूस मेल ऑल्सो। अभी का थर्ड टर्म में तो हम लोगों मेल एंड फीमेल बोथ आर बेनिफिटेड फॉर द अरुणोदय। लेकिन अरुणोदय का साथ में इस साल में थोड़ा और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या दिया गया है तो विद रिलेशन विद द राशन कार्ड। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान MMUA बोल के बोलता है शॉर्ट फॉर्म में, ये भी फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहला में अगर उनका नंबर 12 या 15 होता है तो एक ग्रुप को हम लोग 25,000 या 15,000 ऐसे करके देता रहा एक ग्रुप में। लेकिन मुख्यमंत्री ने बोला है कि अगर एक ग्रुप में अगर वो लोग 10 जन हैं तो 10 को भी हम लोग एक को भी 10 हज़ार करके देगा। सपोज हमारा 12 है, 12 मेंबर्स इन वन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो मुख्यमंत्री उद्यमिता स्कीम लेने के लिए है। उसमें 12 अगर है तो वन को एक लड़की को, एक महिला को अगर हम लोग 10,000 देगा तो टोटल विल बी 1,20,000। सो ये एक अगर आप देखा जाए तो क्यों दे रहा है, दिस इज एन एम्पावरिंग हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप को। सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्पावर करने के लिए पहला ग्रुप में दिया गया है, अभी इंडिविजुअल दे रहा है। सो ये हो गया अगर हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम। दूसरा फ्लैगशिप प्रोग्राम है मुख्यमंत्री निजुत महीना। ये निजुत महीना हमारा स्टूडेंट्स लोगों यहाँ कॉलेज का है। लड़के लोगों जो हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है, जो हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर का तो हम लोग नहीं दिया था, फिर डिग्री में भी था और फिर हमारा PG करने वाला भी। ये निजुत महीना कवरिंग फॉर दी ऑल गर्ल्स हु आर स्टडिंग इन हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर और HS फर्स्ट ईयर और TDC और PG के लिए। लेकिन लास्ट टाइम में हम लोग ने खाली स्टार्ट किया था हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर को। तो इस हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स पास होके कॉलेज में जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर माने फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन डजंट मैटर, जो भी पढ़ने के लिए मन है उनको पैसा देता है। कितना दिया गया था उसमें 1,000 करके देता है। तो ओवरऑल इन होल थ्रू आउट द ईयर में उसका 10,000 होना है। लेकिन आप लोग पूछ सकता है कि 12 महीना है लेकिन क्यों 10,000? 2 महीना हम लोगों को नहीं देता है सरकार, क्योंकि इट इज़ एन ऑफ पीरियड। उस टाइम में उन लोगों का एडमिशन सेशन होता है, कभी ब्रेक सेशन होता है। तो साल में 12 महीना होने से भी 10 महीना को ही पैसा देके जाता है। और आज से अगर किसी भी निजी महीना लड़की लोगों का कॉलेज में पढ़ने वाला को अगर आप पूछेगा तो उसका बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। साथ में लड़का लोगों के लिए इस साल में फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा है कि फॉर बॉयज़ लोगों का भी कुछ करना है। तो यहाँ में फिर गर्ल्स और बॉयज़ करके नहीं, ऐसे मुख्यमंत्री का फ्रॉम दिस बजट में उनका स्पीच में और फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच में भी ऐसा था कि अगर हम लोग लड़का को देना है तो ये जीवन प्रेरणा बोल के एक नया फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाया है। एंड ये लड़का लोगों को देने में कब देगा, जो ग्रेजुएट इस साल होगा है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। हाँ, इसमें डिमार्केशन नहीं, बट स्पेशली फॉर द बॉयज़ ऑल्सो हम लोग स्ट्रेस देता है कि ये अगर आपका ग्रेजुएट हो गया है, whoever is being graduated this year, they will be given an amount of 2,500 और 25,000। अभी इसमें आप लोग पूछ सकता है कि 2,500 कैसे देगा। जो भी अगर आप लोगों ग्रेजुएट होने का बाद में अगर आप बोलता है कि वन मंथ पर मंथ हमको 2,500 चाहिए तो आपको 2,500 पर मंथ देगा। लेकिन अगर आप बोलता है कि हमको अलॉटेड एक बार में दीजिए तो इट विल बी 25,000। सो इसमें आप लोग लड़का लोग सोच सकता है कि ग्रेजुएट होने के बाद में हम लोगों क्या करेगा। ग्रेजुएट होने के बाद में आप लोगों इसको लेके अगर कहीं में आपको एंट्रेंस देने के लिए भी एग्जाम देना है तो उसको पढ़ाई करने के भी आपको यूज़ करना सकता है। अगर आप लोग सोचा है कि ये 25,000 से हम कुछ एंटरप्रेन्योर छोटा करके अगर हम खोल सकता है, दैट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर यू। लेकिन यहाँ में फिर एक गर्ल का ऐसे हो जाएगा, लड़की लोग का ऐसे हो जाएगा कि अगर आप तो निजुत महीना लेता है तो ग्रेजुएशन में भी निजुत महीना आ जाएगा। और निजुत महीना आने के बाद में ग्रेजुएशन में अगर आप कंप्लीट करने के बाद में अगर आप 2,500 अप्लाई किया है, दैट कैन बी एप्लीकेबल। जीवन प्रेरणा कैन बी एप्लीकेबल अगर आप PG नहीं करेगा। अगर आप सोचेगा कि हम और PG नहीं करेगा तो आप जीवन प्रेरणा के लिए अप्लाई करके 2,500 ले सकता है, या 25,000 सेम लाइक बॉयज़ भी ले सके, कुछ ना कुछ कर सकता है। दैट मीन्स यू आर नॉट कंटिन्यूइंग योर स्टडीज़ फर्दर, ऐसा है। लेकिन इसमें निजुत महीना का स्ट्रेस क्या होना है कि निजुत महीना इस लड़के लोगों को इतना देता है पैसा, क्यों? सो दैट चाइल्ड मैरिज स्टॉप हो। यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी अगर हम लोग देखा जाए तो पढ़ता नहीं पढ़ता कितना है, हमारा इतना कैलकुलेशन हम लोग नहीं करता। लेकिन मेन उद्देश्य ऐसे है कि हमारा चाइल्ड मैरिज स्टॉप हो। और अभी आज के दिन में आप लोगों सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि ड्रॉप आउट परसेंटेजेस ऑफ द
गर्ल्स इन एनी ऑफ द HS फर्स्ट ईयर में तो बहुत बहुत ही कम हो गया. रीजन बिहाइंड उसका खुद इंडिपेंडेंट होने के लिए पैसा मिल गया है. सो दिस इज वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ आवर द स्टेट गवर्नमेंट कि निजुत महीना कितना करके अच्छा है. सेकेंड सॉरी द थर्ड वन इज दैट कि इस साल में इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी बोल के है. NFS से आप लोग सब भी मालूम है. राशन कार्ड तो है, राशन कार्ड के साथ में अरुणोदय दिया गया है अभी. तो इसका लिंक्ड होके हम लोगों whoever is not getting a ration card will also be applicable to get an अरुणोदय. और जिसका अरुणोदय पहला नहीं मिला था तो राशन कार्ड होने से भी आप लोगों को मिलेगा, वाइस वर्सा. तो इसमें NFSA का क्या रोल है? जब चावल लेने जाता है आप लोगों को, सरकार अभी बोला है कि आप लोगों को चावल देने के लिए भी हम लोग उसमें बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर आप लोगों को चावल देने के लिए उसमें चावल यू विल बी गेटिंग 25 kg, यू विल बी गेटिंग दाल भी ऐसे करके मिलेगा और चीनी को भी आप लोगों को मिलेगा. सो पहला में क्या होता है कि पर पर्सन यू आर गेटिंग इट. लेकिन सरकार बोला है कि अभी अगर आपको NFSA के साथ में देता है देन बाजार में जितना भी प्राइस क्या ना हो आपका प्राइस टू कम हो जाएगा जब आप NFSA की तरफ से मिलेगा थ्रू द राशन कार्ड. तो ये फ्रॉम द फूड सिक्योरिटी का हिसाब में है. आप लोगों को इसका डिटेल्स हम थोड़ा बाद में फिर दे देगा ऑफ दिस स्पेशली ऑफ दिस फूड NFSA में कितना कितना देना है ये हम आपको थोड़ा बाद में बता देगा. इसका बाद में सरकार ने देखा है कि हमारा प्रोवाइडिंग 1 लाख जॉब प्लस तो हो गया है. इसमें 1 लाख प्लस जॉब हो गया. आज का दिन में 1,16,000 शायद हमारा गवर्नमेंट का अंदर में हो गया बाय द ईयर ऑफ द कंप्लीशन. जैसे करके हमारा मुख्यमंत्री ने बोला है कि 1,60,000 दिया जाएगा. सो द टोटल ऑफ 1,60,000 जॉब सिक्योर फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए हो जाएगा. एंड इसमें बहुत सारा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का लिस्ट भी था. वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के तरफ से कैसे करके जॉब हुआ है कंसिडरिंग वहाँ में द 6 शेड्यूल एरियाज का भी वहाँ में इंक्लूड हो गया है. कितना कितना करके फ्रॉम द 3 डिफरेंट 6 शेड्यूल एरियाज भी इन टर्म्स ऑफ 1,60,000 में टोटल हो गया है. Another important thing is provincialization of the schools. ये provincialization of the schools आप लोगों ने अगर हमारा मीडिया भाई लोगों को बोलता है कि टीचर्स लोगों बहुत ही कंसर्न था उन लोगों का provincialization of the schools नहीं हुआ है, स्पेशली फॉर द ME सेक्शन के लिए. उन लोग हमेशा प्ली करता रहा गवर्नमेंट के साथ में कि उन लोगों का क्या होगा. तो सरकार अभी रखा है कि provincialization of the schools होगा प्रोवाइडेड दैट इट इज फ्रॉम 2003 का पहला में 2 स्कूल हो गया है. इससे देखा जाए तो ऑलमोस्ट मेनी ऑफ द प्रोविंशियलाइजेशन स्कूल्स हो जाएगा ऑल थ्रू आउट असम. लेकिन हाफलोंग डिमा हसाओ का लेके अच्छा है. हमने देखा है ऑलमोस्ट अगर वहाँ में देखा जाए तो सपोज अगर 30 स्कूल्स भी अगर है हमारा प्रोविंशियलाइजेशन होने के लिए तो ओनली 1 है इन 2006. बाद बाकी जितना स्कूल है वो 2003 का पहला में है. लेकिन साथ साथ में चीफ मिनिस्टर का ये भी एक बजट में था कि इन द 6 शेड्यूल एरियाज बैकवर्ड एरियाज में फॉर दिस टर्म्स ऑफ एजुकेशन जितना भी क्राइटेरिया ऑल ओवर द स्टेट हो लेकिन हमारा 6 शेड्यूल एरिया के लिए तो क्राइटेरिया थोड़ा कम हो जाना चाहिए. तो इसमें देखा जाए तो द एजुकेशन मिनिस्टर विल फाइनली डिसाइड कि हमारा एक स्कूल जो 2003 का बाद में होने वाला हो सकता है कि नहीं सकता है वो बोलने नहीं सकता. बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स और मेजोरिटी ऑफ द स्कूल्स ऑफ प्रोविंशियलाइजेशन हमारा डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा. ये बहुत बहुत अच्छा खबर है. जो सर्विस करके बैठा था बहुत साल से उन लोग का प्रोविंशियलाइजेशन ऑफ द स्कूल्स का हो जाएगा. नेक्स्ट हो गया है फिर हम इसमें फाइनेंशियल एड का तो हम लोग ने बताया है. और अच्छा नेक्स्ट इज चीफ मिनिस्टर्स आत्मनिर्भर असम अभियान. दिस इज CM-AAA. ये लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है. दिस इज ऑल्सो फॉर दी कोई लड़की कोई लड़का ऐसा नहीं है इसमें, लेकिन एक क्राइटेरिया की एज क्राइटेरिया है. अगर आपका एज 28 ईयर्स हो गया है और उस तरफ में जाके आपको शायद 46 ईयर्स तक में है इन अ गैप पीरियड ऑफ जिसका एज 28 टू 46 ईयर्स उसका लिए चीफ मिनिस्टर ने CM-AAA रखा. इट इज़ फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. आप लोगों ने अप्लाई कर सकना था. हमारा डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत लोग अप्लाई किया है. उसका फर्स्ट फेज का पैसा उन लोग भी मिल गया है. उसका लिए उन लोगों ने काम भी स्टार्ट करने सका. अभी का सेकंड फेज में भी स्टार्ट हुआ है. दिस इज CM-AAA. ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर करता है. इसमें बेनिफिशियरी का फर्स्ट फेज में 25,000 बेनिफिशियरीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है जिसको रिसीव करेगा 1 लाख ईच विद 75,000 एंड 25,000. फर्स्ट एडिशनल में हम लोगों 75,000 देता है
अगर उसका काम बहुत ही अच्छा हुआ है तो डेफिनेटली उसको मिलना ही है, लेकिन गवर्नमेंट इज आस्किंग देम आफ्टर 5 years, अभी तो 1 साल ही हुआ है, 5 साल का बाद में वो जितना भी अप्लाई लोन किया है उसका हाफ ऑफ द पर्सन हैज टू बी रिटर्न बैक टू द गवर्नमेंट। ये स्कीम ही ऐसे करके बनाया है कि सपोज पकड़ लो आज का दिन में हमने 1 लाख लिया है, लेकिन दिस CM AAA में आपका 3 एलोकेशन होता है, एक होता है फॉर 2 lakhs, एक होता है फॉर 3 lakhs और एक होता है फॉर 5 lakhs। फॉर एग्जाम्पल 5 lakhs किसको मिलेगा? 5 lakhs उन्हीं को मिलेगा जो अगर आप ये डेंटल कर लिया होगा या वेटनरी पढ़ लिया होगा या एग्रीकल्चर में आप लोग ने ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिला है और अगर आप कुछ करना चाहता है, दोज कैटेगरीज विच इन टेक्निकल लाइन का कैटेगरीज का है, टेक्निकल लाइन कैटेगरीज को 5 lakhs दिया जाता है। अगर आप सिंपल खाली पास हुआ है तो उसको लिए आप लोगों 2 lakhs अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसका कारण है कि आफ्टर 5 years यू हैव टू गिव इट नॉट 5 lakhs, 5 lakhs जो लिया है उसको 5 लाख देना नहीं है, उसको 2.5 lakhs देना है। अगर हमने 2 लाख लिया है 5 साल का बाद में हमको वापस 1 लाख देना है। रीजन इसमें क्या है कि अगर आपको सरकार ने कुछ दिया है इन CM AAA, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको मालूम होना है कि इस CM AAA में आप लोग ने कुछ काम किया है, कमाई कुछ हुआ है और ये वापस कर सका है। तो ये सिर्फ पैसा लेके बैठेगा नहीं, पैसा लेके भी फिर वापस करने के लिए जितना आपको काम करना है वो काम करके आपको वापस पैसा देने के लिए हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों का CM AAA का फंडिंग अप टू 5 lakhs में हुआ है बोल के आप लोगों को सबको बताया है। हमारा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ में भी बहुत सारा अप्लाई किया है लास्ट फर्स्ट ईयर में, अभी का टाइम में भी उन लोगों ने बहुत सारा अप्लाई करके है। हमने जब आपको बोला है कि प्रोवाइडिंग 1 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज, आप लोग सुन के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सारा डिपार्टमेंट में कितना नंबर्स हुआ है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में 3,882, थ्रू द स्टेट ऑफ असम एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 3,395 ऐसे करके है। आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4,112, होम एंड पॉलिटिकल में 17,980, कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनमस काउंसिल 842, NC Hills ऑटोनमस काउंसिल 767, पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट 2,195 और बहुत सारा भी है। जस्ट मेन वाला हमने एक, another one is very main, school education department 55,856 numbers of employment टोटल। इस बजट में अगर आप लोग देखेगा आज का दिन में मैं पहला 1,16,000 बोला था, आई एम सॉरी फॉर दैट, इट इज 1,19,899। सो सिक्योरिटी ऑफ NSFA उसका मैं थोड़ा एडिशनल आप सबको बता देगा। इसमें मसूर दाल आपका और चावल और शुगर एंड सॉल्ट ये सब अनाउंस अक्टूबर में हो जाएगा, और सब में भी दिया है कि 1 kg ऑफ मसूर दाल, 1 kg ऑफ शुगर, 1 kg ऑफ सॉल्ट ऐसे करके दिया जाएगा विद द फैमिली मेम्बर्स। लेकिन इसमें सब्सिडी है 25 पर kg फॉर मसूर दाल, 20 पर kg फॉर शुगर एंड 10 पर kg फॉर सॉल्ट। तो इसमें अगर देखा जाए हमारा जो NFSA के थ्रू से जो राशन कार्ड में आपका चावल सब मिलता है, सिर्फ चावल और दाल ही नहीं मिलेगा, एडिशनल आप लोगों को यहाँ में शुगर एंड सॉल्ट भी दिया गया है। अनदर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमारा नहीं हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम है, लेकिन थ्रू आउट द स्टेट ऑफ असम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया टी गार्डन के लिए। आप लोग ने देखा है कि जुमूर बनंदिनी लास्ट मंथ में हुआ था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आके उसको इनॉग्रेट किया है। ये बहुत ही अच्छा मैसेज गया है थ्रू आउट द वर्ल्ड कि लास्ट टाइम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बताया है कि हाई कमिश्नर ऑफ द ब्रिटिश भी उनको बधाई दिया है कि इतना अच्छा टी कम्युनिटी का एक प्रदर्शन करके वो इट हैज टेकन द स्टेटस ऑफ अ डिफरेंट नेचर। इसमें क्या दिया गया है फॉर द 200 years ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ असम टी में ₹5,000 to each 6.8 lakh existing टी गार्डन वर्कर्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारा चाय बागान का वासियों लोग के लिए। और अनदर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सर्विस वाला लोग का। इसमें क्या दिया गया है, गवर्नमेंट कंसिडर करेगा अभी रेस्टोर करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर रेगुलर एम्प्लॉयज हुज रिक्रूटमेंट प्रोसेस बिगन बिफोर 1st of February 2005। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो सर्विस करता है ओल्ड पेंशन स्कीम उन लोगों को रेगुलर एम्प्लॉयज को दिया जाएगा जिसका सर्विस हो गया था
2005 प्रायर टू 1 फरवरी। साथ साथ में भी ये भी बोला गया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है यूपीएस का, ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का कवर करेगा अंडर एनपीएस। इसमें बेनिफिट कितना आ जाएगा है, बेनिफिट है 2.8 लाख एम्प्लॉयज। और नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट दिया गया है मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना। इसमें AAMMLSA बोलता है। इसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इंट्रोड्यूस कैशलेस मेडिकल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट एट सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स। आप लोग देखने को आप लोग भी मालूम है, पहला में हमारा मुख्यमंत्री इन टर्म्स ऑफ मेडिकल असिस्टेंस में हम लोगों ने एकता था, नाम नहीं आता था, अटल अमृत अभियान, मुख्य अटल अमृत अभियान था। और एक था विच वॉज एन 2 मेडिकल का था ना, हमारा मुंह में एक नहीं आता, आयुष्मान भारत, थैंक यू सो मच, आयुष्मान भारत और दिस वन अटल अमृत अभियान, वो तो था ही था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने रख दिया है फिर अनदर इम्पोर्टेंट कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट एट सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल हेल्थ स्कीम्स रेज फॉर AAMMLSAY बेनिफिशियरीज के लिए एट ऑल स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, आसाम केयर फाउंडेशन सेंटर्स, बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में इसको सब कैशलेस फ्री दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने ये भी रखा है, ध्यान करके रखा है, सिर्फ आप अभी तक जितना सुना है स्टूडेंट्स के लिए बोला है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बोला है, स्कूल का बारे में बोला है, नौकरी जिसका पेंशन है उन लोगों के बारे में बोला है, कैशलेस के बोला है। और अनदर इम्पॉर्टेंट अभी क्या है, हमेशा आप लोग मालूम है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी है और ऑफ द स्टेट ऑफ असम आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स लोगों हमेशा जहाँ में भी जाता है उन लोगों का एक प्ली था कि हमारा वेतन थोड़ा बढ़ा दिया जाए। तो हमारा इसमें सरकार ने बोला है कि उन लोगों का जो अभी है उससे उन लोगों को ज़्यादा तो मिलेगा। इसमें इंक्लूड होता है आशा वर्कर्स, हमारा आंगनबाड़ी वर्कर्स और पीएम पोषण कुक्स। तो पीएम पोषण कुक्स का होने से दे आर यूजुअली मिड डे मील बनाने वाला लोगों, उन लोगों को भी दिया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में भी दिया गया है, जिसका कैश सब्सिडी 2000 पर किलोवाट होगा, मैक्सिमम ऑफ 6000 फॉर 3 kV पर एम्प्लॉयज विल बी प्रोवाइडेड, ये दिया है। और अनदर बहुत इंपॉर्टेंट, हम तो आउट ऑफ द बेस्ट ऑफ बेस्ट लगने से ये वाला जो अभी हम बोलने जा रहा है उसको बहुत अच्छा लगता है, ईयर ऑफ द बुक बोल के, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा शायद। ये ईयर ऑफ द बुक क्यों हमको अच्छा लगा होने से, क्योंकि ये एक हम लोग पढ़ाई करने के बाद में खत्म हो जाता है, लेकिन हम लोग वापस नहीं देखता किताब को। लेकिन ये ईयर ऑफ द बुक अगर हम लोगों ने इस साल में रखा है तो हम लोग कहीं ना किसी को भी अगर कुछ गिफ्ट देता है तो चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि यू मेक इट अ हैबिट टू गिव बुक को गिफ्ट देने का, क्योंकि उसका घर में जाने से भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। और इस ईयर ऑफ द बुक में हम लोग ने एनकरेज किया है कि 1000 यंग राइटर्स को निकालने के लिए। आजकल लिखने वाला लोग बहुत कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है। हमारा साथ में जो धृति बैठा है, आप लोग मालूम होना है, प्रेसिडेंट है, इनका माने अंकल बोलने से भी बड़ा बाबा लोगन 2 है, बहुत बहुत अच्छा लिखने वाला लोगन है। हम तो कभी उसको कजिन को भी बोला है कि आप लोगों का लिखने वाला को डिजिटलाइज कर दो, तो हम लोगों यंगर जनरेशन वाला लोग पढ़ नहीं सकेगा। तो ऐसे वाला लोग हमारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम लोग है लिखने वाला। जैसे कि अगर आप देखिए VLT बापू ही लिखता है, अगर आप वो फ्यांगपुई में जाएगा तो रामदीना वाला एक लिखता है, अगर हम लोग लिख के यंग जनरेशन में देखा तो माइफुल देखिएगा, ऑनफुल देखिएगा, जो लोकल नेम्स आर क्या हम लोगों देखता है वो लोग लिखता है। एक डाउलॉफ गुफू बोल के एक लड़का है, बहुत अच्छा से पोएम लिखता है हिंदी भाषा में ऐसे। लेकिन इनिशिएट करने के लिए तो कुछ ना कुछ सरकार ने स्टेप लिया है। सरकार ने स्टेप लिया है कि अगर आपको क्रिएटिव राइटर हो तो आपको 1000 रुपीज़ दिया जाएगा। तो इसमें बहुत ही मैंने सेंटिमेंट लगने वाला बात है कि बच्चा लोगों ने अगर यू वांट टू राइट इट, एन अपॉर्चुनिटी जो सरकार ने सोचा है, जो सोच सका है कि 1000 यंग राइटर्स को कितना पैसा दिया जाएगा, इट विल बी 25,000। सो अभी आप लोगों को क्रिएटिव माइंड्स थोड़ा शार्पन होना है कि आप लोगों को अप्लाई करने से ही आप लोगों को मिलेगा, बट इट हैज़ टू बी अ क्रिएटिव राइटिंग। साथ ही साथ में इसका अनदर वन वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट हम लोग बुक फेयर बोलता है। हफलॉन्ग में लास्ट ईयर में हम लोग ने बुक फेयर किया है। अभी सरकार बोलता है सभी डिस्ट्रिक्ट में बुक फेयर करने के लिए, और जो डिस्ट्रिक्ट बुक फेयर करने के अप्लाई करेगा उसके लिए सरकार का तरफ से पैसा और दिया जाएगा। जब लास्ट टाइम हम लोग किया है तो इट वाज नॉट बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट, वो हम उनका खुद का इनिशिएटिव था, इसलिए हम लोग ने बुक फेयर एक कल्चर
करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में लेके आया है। लेकिन सिर्फ हाफलोंग में लेके आने से तो नहीं होगा, उमरांसो भी जाना है, माईबंग भी जाना है, हरंगजाव भी जाना है। तो इन द कमिंग ईयर्स इफ हम लोग उनका प्रपोजल यही रहेगा, आप लोगों की तरफ से भी यही प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए हम लोगों चाहेगा, तो वी विल बी गेटिंग एन एडिशनल फंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ बुक फेयर इन द डिस्ट्रिक्ट। और कितना मिलेगा, 5 लाख एलोकेटेड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट एंड 2.5 फॉर कोट डिस्ट्रिक्ट। अभी आप लोग पूछ सकता है कि कोट डिस्ट्रिक्ट कहाँ होगा। हमारा डिस्ट्रिक्ट में तो कोट डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन ओवरऑल द स्टेट ऑफ असम में 79 कोट डिस्ट्रिक्ट्स हो गया है। इस 79 कोट डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम लोगों करेगा तो एडिशनल ऑफ 2.5 देगा, और अगर हमारा मेन डिस्ट्रिक्ट्स में अगर करना है तो इट इज 5 लाख। तो ये आप लोग को जानकारी दिया गया है। साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने बोला है कि सिर्फ लिखने वाला लोग उनको पैसा नहीं देता है। गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग को 1000 एक्स्ट्रा रुपीज देगा टू बाय बुक्स। मैंने आप लोगों ने सोचिए कि कैसे करके बजट में रखा है कि इट इज नॉट डिक्लेरेशन ऑफ ओनली ईयर ऑफ द बुक, खाली ईयर ऑफ द बुक करके बोलना नहीं, उसमें खरीदना है, उसमें लिखना है। कौन खरीदेगा? जो एम्प्लॉय लोगों को भी दिया है अपॉर्चुनिटी कि आप लोग उनको सैलरी में 1000 एक्स्ट्रा भर देगा, व्हाट फॉर? ओनली टू बाय द बुक्स। तो दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट हो गया है विस्तारित आसाम दर्शन बोल के। हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी आसाम दर्शन का बहुत सारा स्कीम्स आया है। आप लोगों को भी बहुत जानकारी होगा कि जितना रिलीजियस प्लेसेस है उसमें हमारा सरकार का तरफ से आसाम दर्शन बोल के वहाँ में एडिशनल ऑफ 3 लाख करके देता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में। जहाँ जहाँ उन लोगों को क्या क्या बनाना है वहाँ उन लोग को खुद का कमिटी होके उन लोग बना लेता है। इसका लिए इस साल में भी इट्स अ कंटिन्यूएशन है, ये इस साल में लागू किया ऐसे नहीं, लेकिन इसका लिए बजट रखा गया है 420 करोड़। अनदर इम्पोर्टेंट दिया गया है अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी में ₹1 पर यूनिट जीवन धारा वाला लोगों को देगा, डोमेस्टिक कैटेगरी कंज्यूमर्स लोगों को देगा, जिसका 120 यूनिट्स एक मंथ में कंज्यूम होगा उन लोगों का फ्री करा देगा बोल के सरकार ने एक अंडरस्टैंडिंग में ये अनाउंस किया है। नेक्स्ट इज हमारा यहाँ में ये प्रेसिडेंट को इज नॉट ओनली द प्रेसिडेंट, वो एमएससी भी है। पहला मीटिंग में भी देखा था, बट वेरी इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर। व्हेन ही इज सीटेड नेक्स्ट टू मी, हम सबको भी बोलेगा सो दैट ही इज ऑल्सो गिवन मोर इम्पोर्टेंस ऑन दिट। गवर्नमेंट सपोर्ट करता है अन्नदाता ऑफ असम बोल के। ये अन्नदाता जब हम लोग देखेगा तो ये इज रिलेटेड विद द राइस ओनली। तो इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करता है 250 पर क्विंटल फॉर पैडी, ₹250 पर क्विंटल फॉर मेज एंड 500 पर क्विंटल फॉर मस्टर्ड। अभी जब मस्टर्ड बोला है ना, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो थैजुवारी एरिया में जो 100 इयर्स ओल्ड हो गया एक गांव, हमको अभी तो बोल नहीं सकता, लेकिन थैजुवारी एरिया में मस्टर्ड बहुत होता है। सरकार ने बोला है कि थ्रू एमएसएमई आप लोगों पर डिस्ट्रिक्ट में जितना मस्टर्ड आप लोगों उगा सकता है, और सिर्फ मस्टर्ड उगाना नहीं, उसको मस्टर्ड ऑयल का खुद का ब्रांड बनाने के लिए। सो पर डिस्ट्रिक्ट वी विल बी हैविंग आवर ओन मस्टर्ड ब्रांड, और ये ब्रांड को देखने के लिए सरकार इज कीपिंग एन एडिशनल अमाउंट फॉर दिस, और इसमें ₹6,450 स्पेशली फॉर द मस्टर्ड बोल के रखा गया है। ये प्रोडक्शन के लिए लोकल फार्मर्स है, और आजकल आप लोग मालूम है दिस इज नोन एज फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। सो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में है। ओरिजिनली आई नो 2 विच इज वर्किंग वेरी नाइसली। लास्ट एक दिन या जस्ट लास्ट दिन हुआ होगा, उन लोगों को गाड़ी भी अभी मिल गया है। प्रोडक्शन जितना होता है उसको बाहर लेके जाके बिक्री करने के लिए सरकार का तरफ से MOVCD बोल के एक स्कीम था, उसमें उन लोग मिल गया है। सो ऐसे ही करके हमारा FPOs अगर हम लोगों और ज़्यादा इनिशिएट करता है तो उसको भी हम लोगों मिला सकेगा सोच के हम तो ये सोचता है। Another important project from the state budget में क्या रखा है, 1 district 1 road of 25 kilometer under Assam Mala in all the district। ये बहुत important है। 1 district 1 road of 25 kilometer। न्यू असेंबली बिल्डिंग एंड MLA हॉस्टल in डिब्रूगढ़ दिया गया है। मेडिकल कॉलेज दरंग में है। कनकलता यूनिवर्सिटी, न्यू हाई कोर्ट बिल्डिंग रंगमहल में होगा। नेहरू स्टेडियम को FIFA सेंटर बनाया जाएगा। एग्रीकल्चर कॉलेज इन कार्बी आंगलोंग, वेटनरी कॉलेज इन कार्बी आंगलोंग, सैनिक स्कूल इन कार्बी आंगलोंग। ये सब प्राइम मिनिस्टर सर जब वहाँ में आया था उसका अनाउंसमेंट के हिसाब से ये सब आ गया है कार्बी आंगलोंग। 17 परमानेंट ऑफिस बिल्डिंग्स इन न्यू कोर्ट डिस्ट्रिक्ट ये शुरू होने जा रहा है। स्टेट ऑफ आर्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम इन कोकराझार ये भी शुरू होने जा रहा है। फ्लाईओवर इन सिलचर म्यूनिसिपल टाउन, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोगों को ऑलमोस्ट एवरीबडी इज इन सिलचर। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम प्रोजेक्ट इन पनबरी,
गोलाघाट में भी दिया गया है। Another important, अगर if we can give me some time, और अगर ये हमारा इसका अपना जगह पे आ जाएगा, अपना जगह में दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये दिया गया है अभी रीइमेजिनिंग कार्बी आंगलोंग, वेस्ट कार्बी आंगलोंग एंड डिमा हासाओ एज अ क्लीन एनर्जी एंड इको टूरिज्म हब, और एक हमारा BTR को दिया गया है एज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर। आप लोग इंटरेस्ट हो सकता है BTR एज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों दिया है, क्योंकि वहाँ गेलेफू जो कमिंग टाउनशिप होने जा रहा है, जिस हमारा फ्रॉम बॉर्डर ऑफ योर चिरांग डिस्ट्रिक्ट टू BTR से नेक्स्ट इज यार भूटान, उसमें दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट कॉरिडोर्स जो BTR का, इसलिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बोल के दिया गया है। हमारा यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में डिमा हासाओ में क्लीन एनर्जी एंड इको हब टूरिज्म के लिए दिया गया है। बेसिकली सोलर एनर्जी आएगा और दैट विल बी कन्वर्टेड टू अ ग्रीन एनर्जी, तो इसके लिए वी आर देयर। मिशन ओलंपिक बोल के है, नर्चरिंग आसाम्स फ्यूचर ओलंपियंस, 500 स्टूडेंट्स को, 500 स्टूडेंट्स हम बोल नहीं सकता है, 500 खिलाड़ी लोग को टू मेक इट एन ओलंपियन। इंडिया देख रहा है कि 2036 में ओलंपिक ले सकता है एज अ होल ऑफ द कंट्री, तो उसका लिए भी है। और इन द मिड्स ऑफ कमिंग आफ्टर एवरी 5 years वी आर ट्राइंग टू सी दैट ये ओलंपियन बनाने के लिए मिशन ओलंपियन एक रखा है। न्यू आसाम भवन इन मुंबई और दिल्ली में रखा है। अनदर इम्पोर्टेंट ये है प्रोटॉन थेरेपी सेंटर को लिए। ये प्रोटॉन थेरेपी सेंटर एक ज़्यादा डिटेल में जा नहीं सकेगा, लेकिन आप लोग थोड़ा टाइम देगा तो बोल सकेगा, सोचता है। प्रोटॉन का प्रोटॉन थ्योरी इज थेरेपी, तो हम लोग सोचेगा इट इज़ क्या बोलना है उसको, स्पेशली टू क्योर द कैंसर ओनली। तो ये पहला कभी नहीं होता था, आसाम में तो बहुत ही कम है, बाहर हमेशा जाना पड़ता, लेकिन अभी आसाम विल बी द हब फॉर द कैंसर, और हब विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, और इसका लिए प्रोटॉन हमारा थेरेपी सेंटर होने जा रहा है। सो दिस आर सम ऑफ द मेजर अनाउंसमेंट्स। हम हमारा बजट का हिसाब में जो हम लोग का लिए चाहिए, जो आप लोगों का लिए चाहिए, एक थोड़ा प्रोटॉन का बता देता है। तो प्रोटॉन थेरेपी सेंटर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में होगा। ये पहला होगा ईस्टर्न इंडिया में और थर्ड इन इंडिया, जो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन स्पेशली फॉर एडवांस कैंसर केयर, और इसका है समवेयर अराउंड 550 crore। So with rapid infrastructure growth in healthcare, Assam is poised to become a hub for medical tourism. हम लोग का तरफ से यही है। मॉडल स्कूल्स आर ऑलवेज कमिंग अप, बहुत सारा स्कूल्स आ रहा है, मॉडल स्कूल्स आर ऑलवेज देयर। BTR इकोनॉमिक के लिए हमने बता दिया है। क्रिएशन ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स भी हो गया। सेल्फ सफिशिएंसी इन फिश एग एंड पोर्क प्रोडक्शन, ये और एक इम्पॉर्टेंट है हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी। पोल्ट्री सेक्टर में प्रमोट करने के लिए पिग ब्रीडिंग प्रोग्राम अलॉन्ग विद पिग AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मिशन अनाउंस है। फिर इसका वेटरनरी हेल्थ केयर है, 3 पेट केयर हॉस्पिटल्स फंक्शनल इन गुवाहाटी, बोकाघाट, डिब्रूगढ़। तो डायरी डेवलपमेंट के लिए धेमाजी, डिब्रूगढ़, जोरहाट हम लोगों ने अगर सकता है तो अलॉन्ग इन द लाइन ऑफ दिस वन, क्योंकि हमारा 6 शेड्यूल एरिया है, काउंसिल का है 306 crore। इसमें जो स्टेट बजट में होके स्टेट ने जो दिया है उससे थोड़ा अलग कर सकता है बेसिकली विद द बजट अलॉटेड। अगर नया अगर कुछ इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेटिव वेज ऑफ डूइंग, इनोवेटिव वेज ऑफ गिविंग पीपल बैक थ्रू बजट होने से हमारा डिस्ट्रिक्ट में खुद कर सकेगा शायद। सो दिस आर सम ऑफ द मेजर अनाउंसमेंट्स आप लोगों को बजट में बोलने के लिए मौका दिया गया है। दिस इज एन ये पहला कभी नहीं होता था, आप लोग ने भी देखा होगा कि ये पहला कभी नहीं हुआ है, लेकिन इस साल से आइदर नॉट ओनली टू द स्टेट बजट विद द सेंट्रल बजट ऑल्सो एक मीटिंग हुआ था। वी वर ऑल्सो बीइंग असाइंड टू गो टू डिफरेंट स्टेट्स इन द स्टेट ऑफ असम, और वहाँ जाके हम लोग ने भी बजट के बारे में बताया है, अवेयर कराया है पब्लिक को कि द बजट इज वेरी डाउन टू वे टचिंग द लाइफ्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल। क्योंकि आप लोग देखिएगा तो ये ऐसे करका है। दिस इज आई हैड नो आइडिया, लेकिन आजकल बिकॉज वी आर इन द मिनिस्ट्री हम लोगों आइडिया हो जाता है। इवन व्हेन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्पीक्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि उसका सोच था कि ही इज नॉट पंपिंग द मनी टू द हायर सेक्टर, ही इज पंपिंग द मनी टू द लोअर सेक्टर।
आप देखो अरुणोदय को पैसा मिल रहा है, आप देखिए CM AAA को पैसा मिल रहा है, आप देखो निजुत मोइना को दे रहा है। जितना पंपिंग टू द ग्राउंड जाता है उतना GSDP बढ़ता है। दैट इज हाउ द ओवरऑल GSDP ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो वेरी हाई। और अगर आप देखिएगा तो GDP भी बहुत हाई है इन द टर्म्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया। एंड ऐसे ही अगर प्रोग्राम करता जाएगा शायद इन द नेक्स्ट 5 years we will be in the top 3 in the whole country as the India as a whole in throughout the world. So ये जो लक्ष्य लेके जाता है, this is why the budget is being made. तो बजट 5 साल का लिए होने में क्या सोच के गवर्नमेंट बैठता है, क्या करके बजट रखता है। सो दिस आर मेजर कंसर्न्स फॉर द पब्लिक, और सब पब्लिक को देने के लिए ही, सेक्टर में देने के लिए ही बजट होता है। एडिशनली ये सभी आप लोग भी बजट जब होता है एक आदेश दिया गया था कि यू लिसन टू द बजट, पार्टी वाइज में बोलता है यू लिसन टू द बजट। तो सभी मंडल ऑफिस में सभी लोग भी बजट को सुनने का मौका मिलता है। लेकिन ऐसा कॉमन मैन तो कोई भी अगर सुनो नहीं बोलने से कोई नहीं सुनता है। बजट आया है, बजट चला गया है, खाली वही होता है। इम्पोर्टेंट वाला किसी किसी का खाली रखता है। लेकिन इस साल से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का तरफ से आदेश है, पार्टी का तरफ से आदेश है कि वी स्प्रेड मोर ऑफ द अवेयरनेस ऑफ द बजट। इसलिए आज में भी कॉलेज स्टूडेंट्स को भी बुलाया गया है, क्योंकि आप लोगों ने अभी पढ़ने वाला है। यू विल बी अवेयर ऑफ व्हाट द बजट इज फॉर यू। आप लोगों ने पढ़ाई खत्म होने के बाद में क्या करना है, ऑप्शंस आर देयर कि आप लोगों को 25,000 मिल रहा है। कोई अगर लिखने वाला है तो उनको भी मिल रहा है पैसा। किसी का घर में सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला रिलेटिव है तो उसको भी पैसा मिल रहा है। किसी का रिलेटिव में अरुणोदय है तो उसको भी मिल रहा है। दिव्यांग अगर है तो दिव्यांग का भी पैसा मिल रहा है। सो इफ वी सी ओवरऑल इट टच्ड एवरीवेयर। साथ ही साथ में आप लोग बोल सकता है कि इन फूड वी हैव नॉट डन एनीथिंग, वे भी नहीं बोल सकता है। फूड में भी फिर सिक्योरिटी का हिसाब में भी NFSA में भी दिया गया है। सो फ्रॉम द बजट ओवरऑल इज दैट बहुत ही डाउन है, एंड देन इट इज रियली टचिंग द लाइफ ऑफ द पीपल। सो बहुत बहुत थैंक्स। दिस इज व्हाट एन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो आदेश दिया गया है, स्पेशली फ्रॉम द पार्टी जो आदेश दिया गया है आप लोगों को मिलके ये बजट बताने के लिए। थैंक यू सो मच। एक बात हो गया जो लास्ट पिछले 2 साल पहले हो गए थे, दिमाग में एक मेडिकल के लिए ओका अड्डा में कुछ लैंड एलोकेशन हुआ था। उसके बाद में एक प्रपोजल था कि आप लोग गवर्नमेंट को उसको अपग्रेडेड को ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ तो नहीं देखा। इसलिए दिमाग के लिए आप जो बोला ये हो गया कॉमन दिमाग ऑल ओवर असम के लिए, मैक्सिमम स्कीम हो गया फ्री स्कीम है। लेकिन हम लोग को स्पेशल दिमाग डेवलपमेंट के लिए अच्छा हम ठीक है, ये हम लोग कुछ नहीं देखा, क्योंकि कार्बी आंगलों को बहुत सारा दिया है। कार्बी आंगलों हम आप लोगों को इसलिए बताया है, जब कार्बी आंगलों को वेटरनरी ये बोला है तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब आया था इलेक्शन का पहले में, तब में वो बात दे के गया था। 2000 हम लोग जब काउंसिल इलेक्शन का पहला में जब आया था तब मैं बोलने वाला इट टेक्स 3-4-5 years टू गेट इट सेटल ना। ऑलमोस्ट 3 साल 4 साल हो गया, तो अभी आके मिला है। हम आप लोगों को खबर अच्छा देगा है कि बजट में नहीं है, लेकिन इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। सॉरी, एक आपका स्कूल है, ये yesterday only we had an discussion with the honorable chief minister and day before we had a discussion with the एजुकेशन मिनिस्टर। हाँ, आप लोग देखा जाएगा कि हाथीकाली में एक मॉडल कॉलेज बोल के कंस्ट्रक्शन हो गया है, लेकिन उसका ओपनिंग भी हो गया था लास्ट चीफ मिनिस्टर आने में, लेकिन उसको फंक्शनल कर नहीं सका है। तो अभी उसमें डिस्कशन हम लोग क्या है कि वहाँ जो एडिशनल आपका कॉलेज बिल्डिंग रह गया है उसको वी विल गिव इट टू NCC। आप लोगों ने अभी देखना आप सोचेगा कि NCC को क्यों देगा, लेकिन NCC इज अ पार्ट जहाँ हमारा डिफेंस के लिए एक अपब्रिंगिंग करता है। ऑल ओवर द स्टेट ऑफ असम में सब में NCC नहीं है, बहुत ही मन है इन टर्म्स ऑफ हम लोग तो साउथ असम का साथ में कछार का साथ में एक सिलचर में है यूनिट, लेकिन हम लोग देखा जाता है कि यहाँ में एक यूनिट लेके आना है। तो ये यूनिट विल बी कन्वर्टेड, दैट बिल्डिंग विल बी कन्वर्टेड फॉर द NCC विच इज वेरी गुड। हमको तो लग रहा है कॉलेज इज कमिंग, आई एम गिविंग यू एन आंसर टू दैट ऑल्सो। कॉलेज आ रहा है। हम लोग ने फ्रॉम द माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड का तरफ से स्कूल्स बनाया था इन असम हाजू, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन हो गया है। हमने भी खुद का डिपार्टमेंट है बोल के जाके देखा है, इट्स ऑलमोस्ट बीन कंप्लीटेड। दैट माइनॉरिटी स्कूल को हम लोग कॉलेज करा देगा है, तो उस कॉलेज में इट विल बेनिफिट, माहौर का एरिया में भी बेनिफिट हो जाएगा, हमारे यहाँ में जितना लोड है वो भी वहाँ चला जाएगा। सो हमको यहाँ कर देगा। सो एट दिस प्रेजेंट the buildings which have already been completed and is lying unused is being converted into a useful purpose। ये एक मैंने 1 or 2 months in this session I am supposed कि इस सेशन में हम लोगों को ये अच्छा खबर
हो सकेगा. मैडम, This is a word for you. आपका डिपार्टमेंट लेके है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट लेके डिमा हसाओं में परमानेंट कोई स्पोर्ट्स ऑफिसर नहीं है. इसका सेकंड हो गया, अभी देखा गया है कि स्कूल लेवल में एक्टिविटीज हो रहा है, लेकिन कोई पीआई नहीं है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर नहीं है. उसको लेकर आपको इनिशिएटिव क्या? नहीं, हमारा बहुत ये कंसर्न है क्योंकि ये दिस इज नॉट विद द कंटिन्यूएशन ऑफ द बजट. ओके, ये तो हाँ, लेकिन हम लोगों ने कैसे करके ये बोलेगा, आई डोंट नो. दिस नॉट अ कंटिन्यूएशन ऑफ द बजट. आप बाद में पूछिएगा उनसे, विल गिव यू वेरी नाइसली. ठीक होगा? ठीक है. तो हम नोट कर. थैंक यू मैडम. और मैं बीजेपी डिमा हाउस की तरफ से इस साल का बजट जो है 25-26 को मैं वेलकम करता हूँ. मैं थैंकफुल हूँ. आई एम थैंकफुल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम, जो इस साल का जो 25-26 का बजट बहुत अच्छी तरह से रखा है और आशा रखता है कि इससे हमारे जो विकसित असम आगे जाएगा. क्योंकि देखिए, इसमें हमारे जो गर्ल्स एजुकेशन हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, या एंटरप्रेन्योरशिप हो, या एग्रीकल्चर, एलिट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, या हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, या हेल्थ सेक्टर, सभी सेक्टर को कंबाइन करके एक मिशन में चला है. तो ये आने वाला हम लोग का जो एक साल रहेगा, इसका एक कंप्लीट पैकेज है. और आशा रखता है कि अब फिर से हमारा डिमा हसाओ के लिए भी 306 करोड़ दिया गया है इस बजट से. और आप लोग को ये बता दें कि सिर्फ इससे हम लोग 306 करोड़ उसे इससे हम लोग उसके यूज़ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है. उसके साथ साथ जो मैडम बोला है, जो असम का बजट में है, वो सब भी हम लोग वो बेनिफिट ले सकेगा. वही है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे 306 करोड़ में जो स्टूडेंट का स्कॉलरशिप वो इंक्लूड नहीं है, ये एडिशनल है. उसका बाद जैसे प्रोटॉन्स जो थेरेपी होगा कैंसर, बहुत अच्छा चीज़ है ये. पहले हम बाहर जाना पड़ता है. असम में भी इंडिया में वन ऑफ द काइंड थर्ड शायद प्रोटॉन थेरेपी वाला होगा. तो असम आगे बढ़ रहा है. और ये हमारा जो 100 ईयर्स हमारा जो भारत का जो मिशन है, एक डेवलप नेशन बनेगा, उसी का एक एलाइन, उसी रास्ते में चलने का हम भी असम भी चल रहा है. सो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के लीडरशिप में असम भी जाएंगे आगे, और हमारा डिमा हसाओ भी आगे जाएंगे. सिर्फ आप लोग का सपोर्ट चाहिए. आप लोग हम लोग को सपोर्ट करते रहिए. हमारा बीजेपी सरकार सबके लिए है, और आने वाला दिन में हम एक साथ काम करेंगे और डिमा हसाओ को भी आगे लेके जाएंगे. थैंक यू सो मच. आप लोगों ने टाइम दिया है, और थैंक यू मैडम, आपने बहुत अच्छी तरह से समय दिया है. और मीडिया फ्रेंड्स, आप लोग भी हम लोग का साथ देने के लिए थैंक यू सो मच. Thank you so much. हाँ.